हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गुड इवनिंग। और आज एक नया दिन है और आज एक नया व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आज हम जा रहे हैं साइंस म्यूज़ियम देखने। तो हाँ, पहले हम साइंस म्यूज़ियम जाएंगे, उसके बाद हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि हम दोबारा से जाएं ब्रिटिश म्यूज़ियम देखने, सिर्फ इंडिया का सेक्शन दिखाएं। तो हम ट्राई करेंगे कि हम पहले साइंस म्यूज़ियम जाके उसके बाद ब्रिटिश म्यूज़ियम भी चले जाएँ और वहाँ का शूट भी कर लें। तो वेदर ऐसे ही हो रहा है, हल्की हल्की क्लाउडी वेदर है, ज़्यादा कुछ होना नहीं है। धूप तो निकल ही नहीं रही, काफ़ी दिन हो गए धूप नहीं निकल रही, बट आज थोड़ा क्लाउडी वेदर है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। हम लेके भी नहीं आए अम्ब्रेला क्योंकि बारिश का फोरकास्ट नहीं था, तो इसलिए हम लेके नहीं आए अम्ब्रेला, बट इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं है। मेट्रो स्टेशन पे, ट्यूब स्टेशन पे, जो कि हमारे घर के पास है, अब तक आप सबको पता चल गया होगा। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, उससे हम डायरेक्टली ट्रेन लेंगे और फिर हम जाएंगे साइंस म्यूज़ियम। होप सो यहाँ का साइंस म्यूज़ियम अच्छा हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2-3 साइंस म्यूज़ियम तो घूम चुकी हूँ। सेम हर्षित भी बहुत 2-3 साइंस म्यूज़ियम घूम चुके हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड, बहुत मज़ा आएगा साइंस म्यूज़ियम में। मुझे मज़ा आता है तो आई एम वेरी एक्साइटेड। तो चलिए देखते हैं यहाँ का साइंस म्यूज़ियम कैसा है। सो लेट्स गो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आप अच्छा कर रहे होंगे आप सभी। सो गाइस, आपको एक स्टोरी बतानी थी। हमारे साथ कल एक इंसिडेंट हुआ था, और हमारे साथ नहीं, हमारे फ्रेंड्स के साथ एक इंसिडेंट हुआ था। हमारा एक फ्रेंड आना था जो उसको हमसे कैश चाहिए था। एक्चुअली उसने हमें ट्रांसफ़र कर दिया था। बेसिकली हमारे फ्रेंड का एक फ्रेंड है, तो हमारे फ्रेंड को उससे मतलब कैश जो आने वाला था उसको कैश चाहिए था हमारे फ्रेंड से, बट वो भी है नहीं, वो जर्मनी गया हुआ है घूमने के लिए। तो उसने हमें ट्रांसफ़र कर दिया और हमें बोला कि हम लोग उसको कैश दे देंगे, उसके फ्रेंड को। तो फिर वो कल आने वाले थे हमारे पास कैश कलेक्ट करने। तो हमने अपने स्टेशन के पास ही बुला लिया था, वो भी पास ही थे। तो जब वो आ रहे थे, सो दे वर अराउंड लाइक 15 मिनट्स अवे फ्रॉम आवर स्टेशन। और तो हमने ट्राई करा था, कॉल कर रहे थे। वो बेसिकली फिंचली रोड पे थे और वो पूरी फैमिली थी, मतलब फ्रेंड, उनकी वाइफ और एक बेबी था उनके साथ छोटा सा। वो 3 लोग थे, वो लोग आ रहे थे फिंचली रोड से। फिंचली रोड पे हमारा कनेक्शन हुआ था। फिंचली रोड हमारे यहाँ से 3 स्टेशन है। हाँ, 3 स्टेशन दूर है फिंचली रोड हमारे यहाँ से। हाँ, तो फिर उसके बाद वो आ रहे थे हमारे पास और उनको चाहिए था कैश। और वो 10-15 मिनट अवे थे हमसे। और हम जैसे हम ट्राई कर रहे थे, फिर हम कॉल करने के बहुत टाइम लग गया था उन्हें आते। 15 मिनट लगते हैं हार्डली, बहुत टाइम लग गया था उन्हें बट आते टाइम। तो हमने ट्राई करा और एकदम फर्स्ट कॉल करी तब तो कुछ हुआ नहीं, किसी ने उठाया नहीं। फिर मैंने वापस कॉल करा, हम लोग बार कॉल कर रहे थे, कोई उठा नहीं रहा था। वहाँ पे अचानक से मतलब कुछ ऐसा हुआ सडनली कि उन्होंने कॉल पिक करना बंद कर दिया, और हम लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। लाइक हमें 1 घंटा हो गया वेट करते करते, बट हम कॉल करे जा रहे थे। राइट। फिर हमने कॉल करा, फिर किसी एक जने ने पिक करा। देन ही सेड, आई थिंक यू लाइक आपका फ़ोन मेरे पास है और ये फ़ोन वेस्ट हैरो पे, नॉर्थ हैरो। तो फिर मैंने बोला कि हम लोग आ रहे हैं और वी कैन पिक दैट फ़ोन और आप वहीं वेट कर लो। फिर हम जाते हुए ट्राई कर रहे थे। मतलब हमें रियलाइज़ हो गया था कि उनका फ़ोन खो गया है, और वही उनके पास आई थिंक एक ही यूके नंबर है, तो उनका फ़ोन खो गया है। तो हम लोग हम लोग गए कि हम लोग ले आते हैं, इतने वो यहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि शायद पता नहीं उन्हें पता है या नहीं है क्या है। तो हम लोग खुद चले गए वहाँ पे, और जैसे ही एक लंबा रास्ता था, एक छोटा रास्ता था स्टेशन के बीच से। तो पता नहीं हमारे इंस्टिंक्ट क्या हुआ कि हमने कहा कि चलो छोटा रास्ता लेते हैं, मतलब स्टेशन के बीच से क्रॉस कर लेते हैं। तो कि हम रेयरली करते नहीं, नॉर्मल रास्ते से जाते हैं, स्टेशन के बीच से नहीं जाते हैं। बट हम लोग गए और हमने फिर वहाँ पे एक लेडी को खड़े हुए देखा। तो फिर हमें पता चला कि वो वही हैं। हमने उनसे पूछा कि आप आपकी फ्रेंड हो, वहाँ से आ रहे हो। तो फिर हमने उनको बोला आप स्टे करो, यहाँ पे वेट करो और वील बी कमिंग गेटिंग अ फ़ोन, और हम ले आते हैं फटाफट। फिर हम लोग गए और उनके हस्बैंड जो थे, वो तो फ्रेंड जो थे, वो हमें सर्च कर रहे थे कि इधर उधर हम पास में नहीं मिल जाए। फ़ोन नंबर नहीं था, नंबर भी नहीं था हमारे पास, मतलब उनके पास भी नहीं था, हमारे पास भी सिर्फ कोई एक नंबर था, दूसरा नंबर नहीं था। और तब तक वो क्या कर चुके थे, वो सब जगह कॉल कर चुके थे, मतलब आई थिंक वो पुलिस के पास भी चले गए थे कि हमारा फ़ोन खो गया है, तो सब चीज़ें उनकी उसी में होगी। एक ही यूके नंबर है, तो वो ऑपरेट ही नहीं कर पाते, बहुत इशू आता। और फिर हम लोग गए उनका फ़ोन लेने, और वो थोड़ी दूर था, लाइक 18 मिनट्स वॉक करके हम लोग गए। हमने उस बंदे से फ़ोन लिया उनका, और उसको, वो सच में जेन्युइनली बहुत अच्छा बंदा था, मैं फ़ोन उठा रहा था, और वो बंदे ने उसने हमारा वेट करा। वो घर से यहाँ पे आ गया, मतलब स्टेशन पे आया वो, उसने हमें घर की लोकेशन दी थी, हम घर पे पहुँच गए, जो कि पास में ही है। बट ही वाज सो काइंड कि उसने हमारा स्टेशन पे वेट करा, अराउंड 30 मिनट्स तो वेट करा
करा होगा उसने हमारा। फिर उसने हमें फ़ोन दिया, फिर हम फ़ोन लेके आए यहाँ पे। तब तक इनका कुछ वही इशू चल रहा था, लाइक इन्हें दोबारा से वहाँ जाना पड़ा जहाँ पे इन्होंने कंप्लेन कराई थी ना, उस स्टेशन पे जाना पड़ा। तो यहाँ पे वो भैया खड़े हुए थे, जो फ्रेंड था वो खड़ा हुआ था, उनको हमने फ़ोन दिया एंड हमने पूछा कि क्या हुआ। देन दे वर लाइक कि शायद वो जल्दबाजी में फ़ोन में सीट पे रख कर रह गया और वहीं पे रह गया। तो बड़ा इंसिडेंट हुआ था कल। बल्कि हमने ये प्लान करा था, वो लोग आएंगे तो हम उन्हें मतलब डिनर वगैरह पे ले जाएंगे, आसपास घुमाएंगे, जो एरिया है हमारा दिखाएंगे, बट कुछ नहीं हो पाया। फिर देवर लाइक कि हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी, मतलब इसी चीज़ में उनका 1-1.5 घंटा। हाँ, आई डोंट नो कि कब से वो वहाँ खड़े होंगे, क्योंकि हमारे पास भी नंबर नहीं था और उनके पास भी हमारा नंबर नहीं था। तो हमें तो जैसे ही पता चला ना फ़ोन उठाना, मतलब किसी बंदे ने फ़ोन उठाया तो हमें तब पता चला, तब रियलाइज़ हुआ कि हाँ उनका फ़ोन रह गया है वहाँ पे। सो दैट वाज एन इंसिडेंट। कल काफ़ी, हाँ उनके लिए काफ़ी हो रहा होगा कि अगर उनका फ़ोन चला जाता और हम मतलब उनका पिक नहीं करता तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता उन्हें। तो बस फिर हमने उन्हें कैश ऑन हैंड ओवर कर दिया और उसके बाद बस हम आ गए। बट इट वाज रियली ट्रैजिक इंसिडेंट फॉर देम। तो ये एक्सपीरियंस था, हमने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो आप बताइए, आपके साथ क्या कभी कोई ऐसा ट्रैजिक इंसिडेंट हुआ है? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना, हमें भी सुनना है। ओके गाइस, यहाँ पे मस्त गाइस यहाँ पे मस्त अंडरग्राउंड में पार्टी हो रही है, सब लोग ड्रिंक वगैरह कर रहे हैं, मस्त है, कुछ फ्रेंड्स हैं। हम पहुंच गए हैं साउथ केंसिंगटन और यहाँ पे अभी हम जा रहे हैं वॉक करके म्यूज़ियम की तरफ। काफ़ी अच्छा एरिया यहाँ पे, दोनों म्यूज़ियम है, नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम और साइंस म्यूज़ियम। नेचुरल हिस्ट्री में हम बाद में जाएंगे और आज हम जा रहे हैं साइंस म्यूज़ियम में। और काफ़ी अच्छा मॉल है यहाँ पे, मस्त वाइब्स आ रही हैं। खाने पीने का ही बहुत रेस्टोरेंट वगैरह कैफेज है बीच में। राइट, ये देखिए साइंस म्यूज़ियम। यहाँ पे भीड़ तो नहीं है, ज़्यादा भीड़ नहीं है, कुछ ही कम लोग हैं यहाँ पे। क्योंकि ऑलरेडी लोगों ने देख रखा होगा साइंस म्यूज़ियम और कम ही लोग आते होंगे, तो ज़्यादा भीड़ नहीं है। और ये एग्जिट है, अभी हम जा रहे हैं एंट्री की तरफ। ठंड आज बहुत है, आज थोड़ी ठंड लग रही है। आज है 3 डिग्री, 3 डिग्री है वो रखा है आज, और यहाँ पे तो भीड़ है ही नहीं बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सीधा वॉक अवे है, तो अभी हम जा रहे हैं, सीधा वॉकिंग है और वी हैव द टिकट्स विद अस। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो। पहली टिकट्स बुक कर ली थी, मतलब वैसे फ्री एंट्री है यहाँ पे तो, बट हमें स्लॉट बुक करना होता है तो वो हमने पहले बुक कर लिया था। अदरवाइज़ अगर आपको लाइन में लगना है तो थोड़ी सी लाइन है टिकट्स की, ज़्यादा लंबी लाइन नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं। बट इट्स बेटर कि आप ऑनलाइन टिकट बुक कर ले, पहले ही बुक कर ले। तो हम जल्दी से आ गए, हमें 1 मिनट भी नहीं लगा अंदर आने में, तो काफ़ी स्मूथ प्रोसेस है। तो चलिए अब चलते हैं हम म्यूज़ियम की तरफ। इसी हमें मैप मिला है तो हम इसके अकॉर्डिंग घूम लेंगे। यहाँ पे सारे लेवल्स पे क्या क्या सेक्शन है वो सब डिफाइंड है, और क्या इंपॉर्टेंट गैलरीज है वो यहाँ डिफाइंड है, तो सारी चीज़ें डिफाइंड है यहाँ पे। तो चलिए इसके थ्रू घूमते हैं। तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट करें, 0 लेवल है ये, और सबसे पहले एनर्जी हॉल है, तो एनर्जी हॉल से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चलते हैं। मेरे पीछे सेक्शन है कि कैसे स्टीम डेवलप्ड हुई थी, तो अब 0 to 11 सेक्शन है कैसे स्टीम डेवलप्ड हुई और स्टीम इंजन्स कैसे डेवलप हुए। स्टीम बहुत तरीके से यूज़ होती है और यहाँ पे यूके में तो 75% चीज़ों में स्टीम यूज़ होती है। और अब हम चलते हैं जर्नी देखने की, कैसे स्टीम इंजन डेवलप होता है, स्टीम कैसे डेवलप होती है। तो चलिए
गाइस स्टीम से पहले हम लोग इलेक्ट्रिसिटी वाटर पे डिपेंड थे, जिससे जनरेट होती थी इलेक्ट्रिसिटी। बट जैसे ही स्टीम आया, स्टीम कैसे जनरेट होती है, यहाँ पे स्टीम जनरेट होती है। सबसे पहला जो इंजन आया था स्टीम का, तो उस कोल से वाटर बॉयल करते थे, बॉयल से स्टीम जनरेट होती थी और उससे इंजन चलता था। तो दैट्स हाउ ये पीछे हमारे दिखा रखा है कि ये बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब ये स्टीम कंटेनर्स है जिसमें वाटर बॉयल होता है और वाटर बॉयल होकर इससे स्टीम जनरेट होती है जिससे इंजन चलता है। तो पहले ये फॉर्मूला था। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो मोस्टली स्टीम से होती है। लाइक 75% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे यूके में स्टीम से प्रोड्यूस होती है। स्टीम इंजन की जर्नी ख़त्म। अब हम एंटर करेंगे स्पेस में। स्पेस के लिए चलते हैं स्पेस हॉल में। सो लेट्स गो। ये जो आप रॉकेट देख रहे हैं, ये 2 रॉकेट आयरन का स्पेस हैं, जो कि मैसूर में जो लड़ाई हुई थी इन 1700 बिटवीन सुल्तान हैदर अली एंड सक्सेसर टीपू सुल्तान, जो अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जो हुई थी। सुना होगा कि हैदर अली और टीपू सुल्तान जो थे उन्होंने लड़ाई करी थी अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी। तो वो जो दोनों रूलर्स थे वो पायनियर्स थे रॉकेट आर्टिलरी के। लाइक उन्होंने रॉकेट्स वगैरह में उन्हें अच्छी नॉलेज थी, तो उन्होंने इंडिया में मैसूर में बना रखे थे। तो यहाँ पे आके जो 1700 में बना रखे थे, यहाँ पे आके सर विलियम कॉनग्रीव ने उन्हीं को कॉपी करा, मतलब उन्हीं के डिज़ाइंस को अडेप्ट करा 1804 में। फिर ये रॉकेट बनाए। तो पहले इंडिया में ये बने हुए थे सारी चीज़ें, इन्होंने यहाँ के उससे इंस्पिरेशन ली और सेम चीज़ें बना दी यहाँ पे आके। ये रॉकेट्स अगर आप देख सकते हैं तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब रॉकेट स्टैब्लिश हुए थे, ये सब मिसाइल आई मीन। गाइस ये देखो, ये रियल रॉकेट्स है। इसमें इतनी सारी चीज़ें लगी होती हैं, इतने ह्यूज होते हैं। हमें वैसे देखने में लगता है कि बहुत छोटे से हैं, बट नहीं, बहुत बड़े होते हैं, बहुत ह्यूज होते हैं ये रॉकेट्स। गाइस बहुत सारी कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड उनका खुद का स्पेस प्रोग्राम होता है। तो ये सारे मॉडल्स हैं सेम स्केल के जो रॉकेट्स का डेवलपमेंट दिखाते हैं सिंस 1950s। तो ये बहुत सारे मॉडल हैं डिफरेंट कंट्रीज़ ने जो बनाए हैं। बट बाकी यूएसए, यूक्रेन, चाइना, यूरोप साइड, रशिया, सबके मॉडल्स हैं इसमें। जर्मनी, यूएसए के, हाँ मेजॉरिटी यूएसए की रॉकेट्स हैं इसमें सिंस 1950s। तो 1950s से हैं सारे। गाइस ये रॉक पीस है फ्रॉम मून, और जो कि 1971 में लेके आए थे डेविड स्कॉट एस्ट्रोनॉट। क्या होता है कि ग्रेविटी होती नहीं है, तो वहाँ पे अगर आप वॉशरूम जाते हो तो वो फ्लोट करता है। तो बेसिकली इन्होंने इन्वेंट करी थी कुछ नैपीज़। पहले ऐसे तरीके की होती थी जिससे कि आप डंप कर सको। अब डिस्पोजेबल नैपीज़ होती है कि आप डंप कर सको आप अगर आपको वॉशरूम जाना है तो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे आप नॉर्मल वॉशरूम नहीं होते हैं। सेकेंड थिंग कि अगर आपको नहाना है तो पहले क्या होता था कि पहले जो नहाते थे पहले नहाते ही नहीं थे, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता था वो क्लोथ्स यूज़ करते थे जस्ट डिस्पोजेबल। क्या होता था कि पहले जब तक वाटर वगैरह का शावर इन्वेंट नहीं हुआ था वहाँ पे ऊपर मून पे कैसे करना होता है, तो दे यूज टू यूज़ वाइप्स टू क्लीन देमसेल्फ। उसके बाद इन्होंने कुछ वाटर का एक्सपेरिमेंट करा। उसके बाद ये थोड़ा बहुत कम पानी यूज़ करते थे वाटर नहाने के लिए, शावर लेने के लिए। अदरवाइज़ ये यहाँ पे लिखा है कि 3 साल तक भी अगर आप स्पेस पे हो, अगर आप मून पे हो तो यू कैन पहले वाइप्स यूज़ करते हैं। तो अगर आप बताइए आप क्या रह सकते हैं मून पे 3 साल बिना नहाए सिर्फ वाइप यूज़ करें। पता है अर्थ पे क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से आप नॉर्मली स्लीप कर सकते हैं, आप आराम से सो सकते हैं क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे है। बट मून पे ऐसा नहीं होता। अगर आप मून पे क्या करना होता है, आपको किसी चीज़ से बांधना होता है अपने आप को, तो उसके बाद ही आप मून पे स्लीप कर पाओगे, अदरवाइज आप घूमते रहोगे उसमें। तो ये यहाँ पे दिखाया हुआ है कि ये आप सीट से अटैच करके रिलैक्स करते थे अपने आप को। सीट से अटैच कर लो, बांध लो, उसके बाद रिलैक्स करो।
क्या होता है कि फूड कैसा होता था, फूड जो वहाँ पे होता था मून पे वो नॉर्मल फूड नहीं हो सकता, वो ऐसा फूड लेके जाते हैं प्रिजर्व कर सको लंबे टाइम के लिए, या फिर वो खुद ग्रो करते थे। अगर आपने देखा हो ये खुद ग्रो कर रही है फूड जो वहाँ पे ग्रो हो सके, स्पेस में खुद ग्रो करो, खुद ही खाओ, और ऐसा फूड लेके जाओ जो प्रिजर्व हो सके लंबे टाइम तक। गाइस अब आप स्पेस में बहुत घूम चुके होंगे, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, दैट इज़ मेकिंग द मॉडर्न वर्ल्ड। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन में। पहले क्लॉक्स ऐसे